हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 नमक का दरोगा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि वशीधर जी भी अपने घर के गुजारे के लिए रोज़गार ढूंढने निकले। उनके पिताजी ने उनको रोज़गार के अनेक मायने बताए कि रोज़गार में अपने पद को नहीं, उपली आमदनी कितनी होती है उस चीज़ को लेकर चलना, क्योंकि घर की दुर्दशा बहुत हो रही है। उपली आमदनी से ही जो रिश्वत होती है, उपली आमदनी होती है, उससे ही हमारा गुजारा होगा, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो महीने की कमाई होती है उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपरी कमाई होना बहुत ज़रूरी है। उन बातों को याद रखकर वशीधर जी नौकरी करने के लिए निकले, परंतु उनको नौकरी मिली नमक के दरोगा की। एक दरोगा की नौकरी मिली जो कि नमक कानून के, वहाँ पर नामक कानून बनाया गया था, एक विभाग बनाया गया था अलग से। वहाँ पर सिपाहियों की ज़रूरत पड़ रही थी। मुंशी वशीधर जी बहुत ही लगन से काम करते थे, इसलिए वहाँ के सिपाही के वह लाडले हो गए थे। वहाँ के चौकीदार लोग उनको बहुत ही अच्छे से रखते थे और अफसर लोग भी उनको मानते थे। अब एक दिन क्या हुआ, आधी रात के समय कुछ सिपाही जो वहाँ पर पहरा कर रहे थे, सभी शराब के नशे में धुत होकर सो गए और मुंशी वशीधर जी वहाँ पर कुछ सोए और कुछ जगे हुए अपना काम कर रहे थे। इतने में उनको कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, उनके पहियों की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी वर्दी वगैरह पहनकर गाड़ियों को देखने गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ गाड़ियाँ हैं और उन पर कुछ लदे हुए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ये पंडित अलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं। अब अलोपी दिन की गाड़ियाँ तो है, फिर भी मुंशी जी ने पूछा इन गाड़ियों में आखिर है क्या। तब वहाँ पर जो लोग उन गाड़ियों के साथ थे, उन लोगों ने वह देर तक सोचने लगे। वह लोग देर तक सोचकर फिर उन्होंने उत्तर दिया, बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? फिर उन्होंने, दरोगा जी ने वापस उनसे पूछा कि क्या तुम गूंगे हो गए हो? पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या लदा है। अब जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो दरोगा जी स्वयं वहाँ पर गए और उन्होंने उन गाड़ियों को टटोला और देखा कि उसमें नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ में सवार होकर कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए जा रहे थे। उनके लोगों ने उनको जाकर खबर दी कि पुल पर आपको दरोगा जी ने बुलाया है और आपकी गाड़ियों को रोक दी गई है। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था। उनको भरोसा था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसों के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। इसलिए वह निश्चिंत होकर दरोगा से मिलने गए और बोले वहाँ जाकर कि हम सरकारी हुक्मों को नहीं जानते, न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। वह उनसे जाकर बोलने लगे कि आप ब्राह्मणों को तो छोड़िए, ब्राह्मणों के ऊपर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपके सेवक हैं, हम किसी भी सरकार या उनके हुक्मों को नहीं मानते। हम तो आप हमारे सामने खड़े हो, हम आपको मानते हैं। बताइए कितना क्या लेन देन है, क्या करके हम इस चीज़ को निपटा सकते हैं। मतलब उनको कुल मिलाकर पैसे और रिश्वत की बात करने लगे। परंतु यह वशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का वश नहीं चल रहा था। जो ऐश्वर्य था, जो धन था, जो पैसे का उसे लालच दिया जा रहा था, उनका वशीधर जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। ईमानदारी की नई उमंग थी। अकड़पन से बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। अब उन्होंने, नए थे, जवान बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि हम कौड़ियों में बिकने वालों में से नहीं हैं। हम पैसों में नहीं बिकेंगे, हम अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। अब उन्होंने कहा कि आप हिरासत में लिए गए हो और आपको कायदे के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आगे से हुक्म है, आदेश है, इसे हमें भी पालन करना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा। अलोपी दिन स्तंभित हो गया। और अलोपी दिन क्या हुआ? स्तंभित मतलब चुपचाप खड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि उनके साथ किसी ने इतनी कठोरता से बातें सुनाई और ऐसा व्यवहार किया। बदलू सी आगे बढ़ा, किंतु जो आलोपी दिन का रोग था उसके कारण उनका हाथ नहीं पकड़ पाया।
और पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था कि जो धन है उसका धर्म किस तरीके से निरादर कर रहा है, मतलब सामने वाला इंसान कितना ईमानदार है, उस चीज़ को आज पहली बार आलोपी दीननाथ ने देखा था। विचार किया यह अभी उत्तंड लड़का है, उसने सोचा कि अभी अभी जॉब लगी है, अभी अभी नौकरी पर आया है, यह तो एक उद्दंड है, अभी जवान है, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। फिर भी उसको बहुत दिन भाव से बोले, बाबूदीन बोले भाव से कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करके आपके हाथ क्या लगेगा, हर किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, मतलब वो किसी भी तरीके से उसको घूस देने की कोशिश कर रहा था, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। वशीधर जी ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ दिखा, मतलब वह पैसों को अपना सब कुछ मानता था, घमंड मानता था, आज उसको उन पैसों का घमंड खिसकता हुआ दिखाई दिया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी को चोट लगी, किंतु अभी तक धन की संख्या शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी आलोपी दीननाथ को अपनी धन की शक्ति पर भरोसा था, किंतु मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। उसने कहा, फिर भी वो बोल रहा है कि 1,000 के नोट निकालो, बाबू साहब को भेंट करो। वशीधर जी ने फिर गुस्सा करते हुए कहा कि 1,000 क्या, आप 1,00,000 भी दे दोगे, फिर भी मैं अपने मार्ग से नहीं हट सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन में उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। किसी भी तरीके से वह प्रपंच लगाकर उसको फंसाना चाहता था। 5 से 10,000, 10 से 20,000, 20 से 30,000, इस तरीके से अपनी कीमत पैसों की वो बढ़ाता जा रहा था कि मैं इतने पैसे दे दूँ, इतने दे दूँ और दे दूँ। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ एक बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। परंतु उन पैसों और धन के सामने, मानव की लाखों करोड़ों संख्याओं के सामने एक वीर पुरुष अपनी अनमोल शक्ति को लेकर अडिग खड़ा हो, ऐसा उस समय लग रहा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको जो करना है आप करिए। वशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ कि ये दरोगा क्या कर रहा है, इतने पैसे हमारे हाथ लग रहे हैं और इन पैसों को वो छोड़ रहा है, ऐसा वो गालियां देते हुए दरोगा जी को, वशीधर जी को गालियां देते हुए पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित आलोपी दीन घबरा गया और 2-3 कदम पीछे हट गया। आलोपी दीन घबरा गया जैसे ही उनके सामने बदलू बढ़ा और वो घबरा गए और पीछे की तरफ हटने लगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।